हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में बेटा हमने क्या है 8.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ हमारे 5 क्वेश्चंस दे रखे थे, तो उनको हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। बेटा हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्या गिवन है अपने को, बताओ मुझे। कितना दिया हुआ है? ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ बताओ मुझे, बुक दो। हाँ देखो बेटा इन्होंने दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ओके चलो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, सेकंड का पहला क्वेश्चन। ओके देखो क्या है बेटा, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है देखो बेटा इसको सॉल्व करना है और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो हमें देखना है। ठीक है इधर ध्यान दो बेटा। जब बेटे 2 इंटू बेटा 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 1 प्लस बेटा 10 स्क्वायर 30 बेटा 10 30 की वैल्यू 1/√3 एंड इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट बेटा 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 अपॉन √3 अपॉन देखो बेटा ये 1 है प्लस बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 3 आएगा। क्लियर। इसके बाद देखो बेटा ये अपना 2 अपॉन √3 होगा। इसके नीचे देखो बेटा इसका करेंगे सॉल्व, 3 1 3 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 तो बेटा ये आएगा 4/3। ओके ठीक है। अब देखो बेटा आगे देखो ये वाला नंबर तो सेम रहेगा, फ्रैक्शन जो है अपना मल्टीप्लाई, नीचे वाले को जब बेटा ऊपर लाएंगे अपन तो बेटा ये हो जाएगा 3/4। तो बेटा देखो 2 से तो ये कटेगा 2 टाइम्स और √3 से कटेगा बेटा ये 3 टाइम्स, क्योंकि तुमको पता है बेटा इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्लियर। तो एक √3 से एक √ कट जाएगा तो √3 बचेगा। ओके देखो तो अपना बचा √3 और अपॉन आएगा बेटा 2, तो आंसर आएगा बेटा ये। अब एक्चुअली में ये देखो ये जो वैल्यू है बेटा अपने ऑप्शंस में किस किस की है देखो बेटा sin 60 है, तो देखो बेटा ये sin 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती, sin 60 की वैल्यू यही तो होती है √3/2 है ना, तो इसका राइट आंसर यही होगा। क्लियर ठीक है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट बाद में करना है आपको। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके अब देखो बेटा 1 माइनस 10 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है। ओके 1 प्लस बेटा 10 45 की वैल्यू ये भी 1 होती है। क्लियर। तो देखो बेटा 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 ही आएगा है ना, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 प्लस 1 करेंगे 2 आएगा। लेकिन बेटा 0 की प्रॉपर्टी होती है, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा 0। ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है बेटा 0, क्या आ रहा है 0। अब एक बार देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए बेटा 10 90 की वैल्यू 0 होती है क्या, नहीं होती। दूसरी बात है बेटा 1 तो इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा sin 45 नहीं है, तो क्या होगा फिर बेटा 0। तो देखो लास्ट वाले में आंसर आ रहा है बेटा डी आंसर, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर बेटा देखो थर्ड। क्लियर। देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या है बेटा देखो बेटा ये दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ओके अब एक्चुअली में देखो इसमें पूछा क्या है अपने को
सही और गलत। देखो बेटा एक्चुअली में देखो ये हमारे पास में क्या आ रहा है बेटा sin 2a, और तुम्हें ध्यान हो तो बेटा मैंने sin 2a का तुमको फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया तो ये देख लो बेटा sin 2a का फॉर्मूला होता है, देखो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। ओके ये फॉर्मूला है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग sin 2a क्या हो जाएगा 2 sin a डॉट cos a इज इक्वल टू 2 sin a। ओके क्लियर? देखो बेटा साइन से साइन कैंसिल आउट, 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या बेटा cos a इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना? कैसे बचेगा 1? देखो इसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे ना बेटा तो साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन 2 से 2 कटेगा, लेकिन उसमें भाग जाएगा एक बार, क्योंकि बेटा जब ये इसके नीचे आएगा ना तो ये ऐसे आएगा 2 sin a अपॉन 2 sin a, साइन साइन कट 2 से 2 में बेटा एक बार भाग जाता है। क्लियर? तो बेटा आएगा आंसर 1। अब बेटा देखो cos a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन बेटा cos a की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 बेटा कौन से डिग्री के एंगल में होती है उसकी वैल्यू 1? बताओ। अरे cos 0 डिग्री में होती है, cos 0 डिग्री में होती है ना, तो बेटा इसमें क्या आएगा cos 0 डिग्री, क्या आएगा cos 0 डिग्री। ठीक है ये आंसर। देखो बेटा इसमें दे रखा है कहीं cos 0 है, देखो दे रखा है 0 डिग्री में ना, तो 0 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 1। ओके 3 क्वेश्चन हो गए। देखो बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है फोर्थ वाला भी अभी देख लो। हाँ देखो बेटा 2 10 30 ओके 2 10 30 डिग्री अपॉन तुम्हारा क्या देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। क्लियर? देखो बेटा 2 इंटू 10 30 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 10 30 की वैल्यू वही है। ठीक है चलो यहाँ से देखो बेटा ये वही आ जाएगा अपना 2 अपॉन अंडर रूट 3, और बेटा ये क्या होगा देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 बन जा 3, लेकिन 3 माइनस 1 करूँगा 2 आएगा और नीचे 3 है, तो मतलब बेटा ये आएगा 2 अपॉन 3। क्लियर? अब इसको देखो उल्टा करेंगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा ये आएगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और अंडर रूट 3 से बेटा ये कट जाएगा अंडर रूट 3 टाइम, जैसे मैंने अभी वहाँ पे बताया था ये। ठीक है तो बेटा अपने पास में कितना आया ओनली अंडर रूट 3। तो देखो बेटा ये अंडर रूट 3 होती है वो 1060 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है 1060 की। देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है 1060। बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है चलो इसको राइट करो, समझ में आ गया ना? आ गया? ठीक है चलो राइट करो। ठीक है बेटा तो राइट कर लिया होगा, चलो हटा देते हैं। ठीक है देखो बेटा देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखो बेटे 10a प्लस बी टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है बेटा? हाँ एंड और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है 10a माइनस के b, ठीक है ओके ये दिया हुआ है ना। एंड क्या पूछ रहा है बेटा? देखो ये 0a प्लस बी है ना। देखो कंडीशन क्या है बेटा इसमें 0a प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। ठीक है देखो बेटा क्या है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है बेटा अंडर रूट 3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है एक चीज देखो बेटा जो हमारा a और b है इन दोनों को ऐड करने पर बेटा ये 90 के बराबर हो सकते हैं या फिर उससे छोटे हो सकते हैं।
और 0 से तो ये बड़े रहेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि ए से ए जो है हमारा वो बी से बड़ा होगा। क्या होगा बेटा? बी से बड़ा। चलो बेटा एक चीज़ देखो, इसको उठाते हैं। ये देखो बेटा 10, ये a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा देखो √3 है। क्या है? √3। लेकिन 10 में अगर हम बात करें तो बेटा 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 60 की, 10 60 डिग्री। देखो बेटा 10 से 10 कैंसिल आउट, बचेगा क्या बेटा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूँ, ठीक है। सेम सिचुएशन देखो बेटा उसकी तरह होगी, 10 a माइनस के b बराबर बेटा वो 1/√3 है, वो 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10 30 की, ठीक है। ओके 10 से 10 कैंसिल आउट, बेटा a माइनस के b बराबर बचेगा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं? देखो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या कर देंगे बेटा? जोड़ने पर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है बेटा? 60 और a माइनस बी बेटा जोड़ रहे हैं ना, तो देखो ये प्लस माइनस के तो कट जाएंगे। ये a और a कितना हो जाएगा बेटा? 2a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 90। क्लियर है ना? आगे देखो बेटे ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। अगर मैं इस 2 को बेटा इधर लेके जाऊंगा तो ये यहाँ से हट के कहाँ जाएगा? तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। कितनी? 45 डिग्री। अब अगर बेटा मैं इस a की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशनों में से या तो इसमें या फिर इसमें, इन दोनों में से किसी में पुट कर दूंगा तो मेरे पास में b की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू बेटा 60, 45 को इधर लेके जाएंगे माइनस के 45 डिग्री और b की वैल्यू आएगी बेटा कितनी? 15 डिग्री। तो देखो बेटा कंडीशन क्या आती है बेटा? तो इसमें देखो a बड़ा है b से, a की वैल्यू कितनी है बेटा? 45, b की वैल्यू कितनी है? 15। तो देखो 15 से बड़ा है ना 45, है क्या नहीं? तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरी देखो बेटा a प्लस बी करो, कितना आ रहा है? 60। तो 60 देखो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो मतलब ये कंडीशन भी क्लियर हो रही है और ये कंडीशन भी क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। चलो इसको राइट करो, ठीक है, राइट करो। तो ठीक है बेटा राइट कर लिया, चलो हटा देते हैं इसको। लाओ बेटा देखो बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें तुमको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है बेटा। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस साइन बी। नहीं बेटा ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका क्या है बेटा? तो देखो तुम्हारा सिलेबस से बाहर है ये क्वेश्चन। एक्चुअली में क्या है, साइन कोष्टक में a प्लस बी जो है इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। ये तुम्हारा कोई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये वितरण नियम नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बेटा गलत है, असत्य करना है इसको। दूसरा देखो बेटा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ बेटा साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ बेटा कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये गलत है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। और a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। नहीं है बेटा परिभाषित, टेबल में देखो, टेबल में a परिभाषित लिखा हुआ 0 डिग्री के मान में, देखो a परिभाषित, ठीक है। तो ये वाला भी सही नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, सही है ना? हाँ परिभाषित नहीं है, ये सत्य है, ठीक है। चलो ये लो बेटा, हाँ क्या? हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन करना तुम, ठीक है। कारण क्यों है, क्या है कारण, ठीक है, समझाएंगे इसको भी। लो बेटा अभी पकड़ो, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है तुम खुद से करना, ठीक है। बाकी ये तुम पे छोड़ता हूँ मैं, इजी क्वेश्चन है बाकी, ठीक है। मैंने तुमको बता दिया सत्य सत्य, ठीक है। अब इधर देख लो, देखो बेटा अब हम 8.3 जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ बेटा कुछ फॉर्मूलाज की नीड होगी। क्या होगी? कुछ फॉर्मूलाज की नीड, ठीक है। और वो जो नीड है वो कैसे क्लियर होगी, पहले देखो क्वेश्चंस को हमें क्या है सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज की नीड होती है। पहला देखो यहाँ पर साइन थीटा
डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 होता है। इसमें से हमारे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन बेटा जो अभी मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन अभी मैंने बताया है तुमको, उसके रीजंस आपको मुझे कल बताने हैं, ठीक है? क्लियर? मुझे बताना आप, क्योंकि मैंने जो भी तुमको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही बताना है। नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्व करूँगा पहले। हाँ बेटा, क्या ये बेटा फॉर्मूला है, ठीक है? इनको लिखो। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला तुमको आने चाहिए बेटा सारे के सारे, तभी तुम 8.3 को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन रहे हैं तुम्हारे। ठीक है बेटा, तुमको ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो लर्न करने हैं। क्लियर? जब तुमको ये फॉर्मूले लर्न होंगे उसके बाद में ही आपको 8.3 समझ में आएगी। ठीक है? अब बेटा एक चीज़ सोचो कि देखो यहाँ पर तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है बेटा, यहाँ पर एक ये है और बेटा एक यहाँ पर ये है। देखो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं इनमें से 2-2 और एक्सटर्नली या एक्स्ट्रा फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है? ऐसे ही इनको मैं समझा देता हूँ बेटा। देखो इनमें से किसी का भी एक का समझा देता हूँ, वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे बेटा देखो यहाँ पे ये साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा बराबर 1 है, लेकिन ये कैसे आया बेटा? देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण इंटू बेटा इसका होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण से कर्ण खत्म हो गया बेटा, लंब से लंब में भाग देंगे तो एक ही आंसर आता है। तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। ठीक है? अब देखो बेटा इसमें से एक फॉर्मूला ये देख लो, तुम्हें पता है टेन का क्या होता है बेटा? जस्ट अपोजिट होता है कॉट। तो देखो बेटा टेन का कैसे आता है? टेन थीटा का देखो बेटा टेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार होता है। लेकिन यहाँ देखो बेटा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा हुआ है। साइन थीटा का होता है बेटा लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा का होता है बेटा आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा बेटा, क्या बचा? लंब बटे आधार। तो देखो बेटा यही होता है तुम्हारा टेन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है? तो इसकी वजह से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया था। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है? और इसी तरह तुमको बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ये भी दे रखी हैं, इनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ ओनली डायरेक्टली याद रखो तुम। ठीक है? तुमको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? जब तुम 11th में जाओगे तो बेटा ये तुमको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर? तुम्हारे लेवल में ये नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में इस तरीके से नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने तुमको नहीं बताया है। ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने 8.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम कल 8.3 स्टार्ट करेंगे, और जो कोई इस क्वेश्चन नंबर 4 के रीजन से मुझे बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा सल्यूट। ऐसे यू सल्यूट। ठीक है? बाकी नहीं तो हम तो उसको समझाएंगे ही। ठीक है? बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे 8.3। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें में और इसको शेयर भी कर दें। ठीक है?
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।